इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने दो नई स्टोरीज़ लेकर आया हूँ इंग्लिश की, जिसके एक एक लाइन को मैं रीड करूँगा, उसे ट्रांसलेट करते हुए उसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिख कर बताऊँगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आए और आपको धीरे धीरे इंग्लिश आने लगे। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश आने लगेगी, क्योंकि मैं पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी, उसका उच्चारण भी बताता हुआ चलता हूँ। ये वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें 2 स्टोरी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। प्राउड रेनडियर, घमंडी बारहसिंघा। प्राउड का मतलब होता है घमंडी, जिसे घमंड हो। रेनडियर बारहसिंघा, बारहसिंघा। इसे स्टैग भी कहते हैं। स्टैग का भी मतलब होता है बारहसिंघा, यानी मेल डियर, मेल डियर यानी नर हिरन। वंस एक बार, अ रेनडियर एक बारहसिंघा, वॉज ड्रिंकिंग पी रहा था, वाटर पानी, फ्रॉम अ क्लीन पॉन्ड एक साफ तालाब से। वाइल ड्रिंकिंग पीते समय, ही सॉ हिमसेल्फ उसने खुद को देखा, इन द क्लियर वाटर साफ पानी में, साफ पानी में पानी पीते हुए उसने खुद को देखा। एक बार एक बारहसिंघा साफ तालाब में पानी पी रहा था, पानी पीते समय उसने साफ पानी में खुद को देखा। सॉ का मतलब है देखा, हिमसेल्फ खुद को, खुद को। क्लियर का मतलब होता है साफ, वाटर पानी, पॉन्ड तालाब, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, वॉज ड्रिंकिंग है तो पी रहा था। ही ग्रेटली एडमायर्ड उसने बहुत तारीफ की, द ग्रेसफुल शेप शानदार बनावट की, ऑफ हिज एंटलर्स अपने सींगों की। एंटलर्स का मतलब है उसके सींग, हॉर्न्स। हिज अपने, ग्रेसफुल शानदार, शेप बनावट, एडमायर्ड तारीफ की, तारीफ की, ग्रेटली बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसने बहुत ज़्यादा अपने शानदार सींगों की बनावट की तारीफ की। बट लेकिन, ही वॉज वेरी मच अशेम्ड लेकिन वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, ऑफ हिज बोनी लेग्स अपने पतले पतले टांगों से। अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। वॉज था, वेरी मच बहुत ज़्यादा। बोनी का मतलब है जिससे हड्डियां दिखें, यानी बहुत पतला। लेग्स पाँव। हाउ कैन इट बी ऐसा कैसे हो सकता है। ही साइड उसने गहरी सांस ली, उसने गहरी सांस ली, कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। दैट की आई शुड बी कर्ज मुझे श्राप मिला है, विथ सच लेग्स इस तरह के पाँव का, व्हेन आई हैव सच अ मैग्निफिसेंट क्राउन जब मेरे पास इतना शानदार ताज है, जब मेरे ऊपर इतना शानदार ताज लगा हुआ है तो मुझे ये श्राप इस तरह के पाँव का मिला है। कर्ज का मतलब होता है श्राप। मैग्निफिसेंट का भी मतलब होगा शानदार। आपने ऊपर जो पढ़ा ग्रेसफुल और मैग्निफिसेंट दोनों का मतलब एक है। क्राउन का मतलब है ताज, यानी यहाँ पर उसने अपने 12 सिंघों को ताज कहा। वो बहुत खुश है अपने सिंघों से, लेकिन अपने पाँव से बहुत दुखी है, बहुत ही शर्मिंदा है। एट दैट मोमेंट उसी क्षण, इट सीम्ड टू हिम उसे लगा, दैट की अ पैंथर कोई तेंदुआ, वॉज कमिंग आ रहा था, फ्रॉम बिहाइंड पीछे से। उसी क्षण उसे लगा कि कोई तेंदुआ पीछे से आ रहा था।
पैंथर का मतलब होता है तेंदुआ। इट सीम्ड टू हिम, उसे लगा, दैट की, बिहाइंड पीछे, ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, वह जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा, टू सेव हिज लाइफ, अपनी जिंदगी बचाने के लिए, वह अपनी जिंदगी बचाने के लिए जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा। सेव का मतलब होता है बचाना, लाइफ जिंदगी। ही रीच्ड, वह पहुंचा, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे वह पहुंचा। रीच का मतलब होता है पहुंचना, रीच्ड है तो पहुंचा, अंडर नीचे। हुज ब्रांचेज, जिसकी शाखाएं यानी जिसकी डालें, वर वेरी बुशी, बहुत घनी थी। यहां पर बुशी का मतलब होगा घनी या फिर बहुत ज्यादा कटीली थी। एंड और हिज वाइड स्प्रेडिंग एंटलर्स, उसके फैले हुए सींग, कॉट इन, फंस गए, द ब्रांचेज, शाखाओं में, ऑफ द ट्रीज, पेड़ों के, पेड़ की शाखाओं में उसके फैले हुए सींग फंस गए। कॉट का मतलब है फंस गए, फंस गए। वाइड स्प्रेडिंग फैले हुए, फैले हुए। एंड सून, और जल्द ही, द पैंथर, वो तेंदुआ, वॉज नियर हिम, उसके पास था, यानी वो तेंदुआ उसके पास आ गया था। सून का मतलब है जल्द ही। समहाउ ही मैनेज्ड टू स्केप, किसी तरह निकलने में सफल हुआ, फ्रॉम द ट्री ब्रांचेस, पेड़ की शाखाओं से, पेड़ की शाखाओं से किसी तरह बचने में वह सफल हुआ, यानी बचकर निकलने में सफल हुआ। समहाउ का मतलब है कैसे भी, कैसे भी या फिर किसी तरह। मैनेज्ड सफल हुआ, सफल हुआ। स्केप का मतलब होता है बचना। ही वंस अगेन रैन वेरी फास्ट, फिर से वो बहुत तेजी से भागा। वंस अगेन का मतलब है फिर से या फिर दोबारा, दोबारा वह फिर बहुत तेज भागा। द पैंथर वॉज लेफ्ट बिहाइंड, तेंदुआ पीछे छूट गया। एंड और कुड नॉट रीच हिम, और उस तक नहीं पहुंच पाया। तेंदुआ पीछे छूट गया और वो उस तक नहीं पहुंच पाया। देन फिर, द रेन डियर रियलाइज्ड, उस बारहसिंघे को एहसास हुआ यानी वो समझ गया, दैट की, द लेग्स ऑफ विच, वही पांव जिस पर, ही वॉज सो अशेम्ड, जिस पर वो इतना शर्मिंदा था, हैड सेव्ड हिम, उसे बचा लिया। बारहसिंघे को ये समझ में आ गया कि जिस पांव पर वो इतना शर्मिंदा था उसी पांव ने उसे बचा लिया। नॉट द ब्यूटीफुल हॉर्न्स, ना कि उन सुंदर सींघों ने, ऑन हिज हेड, उसके सर पर, अपॉन विच ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ, जिस पर वो बहुत गर्व करता था। जिस पर वो गर्व करता था वो सुंदर सींघें उसे नहीं बचा पाई, लेकिन जिससे वो शर्मिंदा था अपने पांव से, उससे उसकी जान बची। अपॉन विच का मतलब है जिस पर, जिस पर। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ, वो बहुत गर्व करता था, बहुत नाज करता था। ब्यूटीफुल हॉर्न्स, सुंदर सींघें। ये कितनी अच्छी स्टोरी थी। हमें कभी भी ऐसी चीज को जो सुंदर ना दिखे उसे कभी भी अपमानित या फिर कम नहीं समझना चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ये दूसरी स्टोरी है, बेलिंग द कैट, बिल्ली को घंटी बांधना। कैट का मतलब जैसा हम जानते हैं बिल्ली, बेल का मतलब होता है घंटी, और बेलिंग है तो घंटी बांधना।
द माइस चूहे वंस कॉल्ड एक बार बुलाई अ मीटिंग एक सभा टू डिसाइड निर्णय लेने के लिए ऑन अ प्लान एक योजना पर टू फ्री देमसेल्व्स खुद को स्वतंत्र करने के लिए यानी खुद को आज़ाद करने के लिए ऑफ देयर एनिमी अपने दुश्मन से द कैट जो बिल्ली थी। एक बार चूहों ने अपनी सभा बुलाई अपने आप को अपने दुश्मन से आज़ाद कराने के लिए। माइस का मतलब है चूहे, माइस प्लूरल है माउस का, माउस सिंगुलर होता है, माउस का मतलब होता है चूहा और माइस चूहे। वंस एक बार, कॉल्ड बुलाई, मीटिंग सभा। टू डिसाइड निश्चय लेने के लिए या फिर उस पर फैसला लेने के लिए। एट लीस्ट कम से कम, दे विश्ड उन्होंने चाहा, टू फाइंड सम वे कि उन्हें कुछ तरीका मिले, ऑफ नोइंग जानने का, व्हेन शी वॉज कमिंग कि वो कब आ रही है, यानी वो कब आ रही है इसको जानने का तरीका उन्हें किसी तरह से मिले, उन्होंने ऐसी इच्छा जताई। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। सो इस तरह, दे माइट हैव टाइम कि उनके पास समय हो, टू रन अवे भागने का, इस तरह उनके पास समय हो कि वो भाग जाएं। अगर उन्हें ये पता चल जाता है कि कब बिल्ली आ रही है तो उनके पास समय हो और वो भाग जाएं। इंडीड सच में या फिर वास्तव में, समथिंग हैड टू बी डन कुछ किया जाना था, फॉर क्योंकि, दे लीव्ड वह रहते थे, इन सच कॉन्स्टेंट फियर इस तरह के डर में, ऑफ हर क्लॉज उसके पंजों के, दैट की दे हार्डली डेयर्ड वो मुश्किल से ही हिम्मत करते थे, टू कम आउट बाहर आने की, नाइट और डे दिन या रात में। वो उससे इस तरह से डरते थे कि वो दिन में या रात में बाहर आने की हिम्मत मुश्किल से ही कर पाते थे। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, हिम्मत करना। हार्डली का मतलब है मुश्किल से, मुश्किल से। सच कांस्टेंट फियर लगातार बना हुआ डर। क्लॉज पंजे। मेनी प्लान्स बहुत सी योजनाएं, वर डिस्कस्ड बातचीत की गई, बहुत सी योजनाओं पर बातचीत की गई, बट लेकिन, नन ऑफ देम उनमें से कोई नहीं, वॉज थॉट सोची गई, गुड इनफ काफ़ी अच्छी, लेकिन उनमें से कोई भी बहुत अच्छी नहीं सोची गई। एट लास्ट अंत में, अ वेरी यंग माउस एक बहुत ही नौजवान चूहा, गॉट अप उठा, एंड सेड और कहा। अंत में एक बहुत ही नौजवान चूहा उठा और कहा। गॉट अप का मतलब है उठा, एंड सेड और कहा, आई हैव अ प्लान मेरी एक योजना है, दैट सीम्स जो लगती है, वेरी सिंपल बहुत ही साधारण। सिंपल का मतलब है साधारण। सीम्स लगती है, लगती है। प्लान का मतलब है योजना या फिर तरकीब। बट लेकिन, आई नो मैं जानता हूं, इट विल बी सक्सेसफुल यह सफल होगी। विल बी सक्सेसफुल का मतलब है सफल होगी। ऑल वी हैव टू डू हमें बस इतना करना है, इज टू हैंग लटका देनी है, अ बेल एक घंटी, अबाउट द कैट्स नेक बिल्ली के गले में। हमें बस इतना करना है कि हम एक घंटी बिल्ली के गले में लटका दें। हैंग का मतलब होता है लटकाना। बेल घंटी। व्हेन वी हियर जब हम सुनेंगे, द बेल रिंगिंग घंटी को बजते हुए, वी विल नो इमीडिएटली हम तुरंत ही जान जाएंगे, दैट की आर एनिमी इज कमिंग कि हमारा दुश्मन आ रहा है।
आर एनिमी का मतलब है हमारा दुश्मन, हमारा दुश्मन इज कमिंग आ रहा है। ऑल द माइस सभी चूहे वर वेरी सरप्राइज्ड बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, दैट की दे हैड नॉट थॉट उन्होंने नहीं सोचा था, ऑफ सच अ प्लान बिफोर इस तरह की कोई योजना पहले। सच का मतलब है इस तरह की, इस तरह की, प्लान योजना, थॉट सोचा था, बिफोर पहले। बट लेकिन इन द मिड्स ऑफ रिजॉइसिंग खुशी मनाने के बीच में, ओवर देयर गुड फॉर्च्यून अपनी अच्छी किस्मत पर, अपनी अच्छी किस्मत की खुशी मनाने के बीच में। इन द मिड्स ऑफ का मतलब है के बीच में, के बीच में। रिजॉइस का मतलब होता है खुशी मनाना, खुशी मनाना। फॉर्च्यून किस्मत या फिर भाग्य या फिर आने वाला अच्छा समय। एन ओल्ड माउस अरोज एक बूढ़ा चूहा उठा, एंड सेड और उसने कहा, आई विल से दैट मैं कहूँगा कि, द प्लान ये योजना, फॉर यंग माउस उस नौजवान चूहे की, इज वेरी गुड बहुत अच्छी है। मैं कहूँगा कि ये योजना उस नौजवान चूहे की बहुत अच्छी है। दैट यंग माउस वही नौजवान चूहा, विल डू दिस सिंपल जॉब इस आसान काम को करेगा। वही नौजवान चूहा इस साधारण काम को करेगा। सिंपल जॉब का मतलब है साधारण काम, विल डू करेगा। एज ही हर्ड जैसे ही उसने सुना, दिस इस बात को, यानी उस नौजवान चूहे ने जैसे ही इस बात को सुना, ही रैन अवे वह भाग गया, वेरी फास्ट बहुत तेजी से, वह बहुत तेजी से भाग गया। हर्ड का मतलब है सुना। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।